नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृश्चिक लग्न की। देखिए, वृश्चिक लग्न वालों के लिए ये जो मार्च का महीना है, किस तरह की स्थितियां लेकर आ रहा है, क्या क्या प्लैनेटरी चेंजेस होने वाले हैं, ये हम जानने की पूर्ण कोशिश करेंगे। देखिए, वृश्चिक लग्न जो है और लग्न में केतु चल रहा है, लग्न का स्वामी होता है मंगल। देखिए, ये केतु अब कम समय के लिए यहाँ पर है, और अब जो उतावलापन और जो कहते हैं ना कि इतने समय से जो कभी कभी हम सोचे समझे बिना कुछ एफर्ट्स ऐसे कर देते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं, तो अब वो स्थिरता आपको ज़रूर प्राप्त होगी। इसका एक रीज़न है कि अब केतु यहाँ से निकलने वाला है, तो इस वजह से आपको कोई ऐसी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो आपने देखी है उसमें से निकलने का रास्ता मिलेगा। और कोई भी परफॉर्मेंस आप देते हैं, क्योंकि लग्न का स्वामी तृतीय भाव में और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। ये मंगल आपका शुक्र और शनि के साथ है, जो टेक्निकल क्षेत्र वालों के लिए, यानी कि जो आईटी है या इंजीनियरिंग है, कोई भी रिसर्च से कनेक्टेड लोग होते हैं, प्लस आप डिज़ाइनिंग के अंदर है, आर्किटेक्चरल कार्य करते हैं, कोई इंटीरियर का काम करते हैं, तो उन सभी के लिए ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। और मेडिकल वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। कोई नए कार्य की शुरुआत, कोई नई जॉब के लिए इनिशिएट करना चाहते हैं, कुछ शुरुआत करना चाहते हैं बिजनेस के लिए, तो ये स्थिति बहुत अच्छी है, आपको शुरुआत करनी चाहिए। और अब आप जो दिशाहीन महसूस कर रहे थे काफ़ी समय से, आपको समझ में नहीं आ रहा था, मगर आगे का रास्ता क्लियर होता चला जाएगा। कोई नई जॉब अगर आप परफॉर्मेंस देना है, आपको कोई भी जगह पर जाकर आपको अपना जो कहते हैं ना कि आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं या कोई जगह पर, तो उसमें क्लियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कोई भी बदलाव है तो उसकी स्वीकृति की जा सकती है। सेकंड हाउस की बात करते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी गुरु होकर आपके चतुर्थ भाव में है। देखिए, फैमिली मैटर की बात करते हैं। गुरु द्वितीय भाव का स्वामी होकर चतुर्थ भाव में सूर्य के साथ रहेगा 15 दिन के लिए, और उसके बाद सूर्य चेंज हो जाएगा। तो गुरु बुध और सूर्य की युति 15 दिन के लिए चतुर्थ भाव में है। तो देखिए, फैमिली मैटर्स में आप बहुत शांति बनाए रखिएगा। थोड़ा सा कंफ्यूज्ड रहेंगे उस मैटर को लेकर, क्योंकि गुरु बुध की युति चिंताएं देती है। इंसान कभी कभी काफ़ी घर्षण में पड़ जाता है लोगों के साथ। फैमिली मैटर की बात कर रही हूँ मैं। अगर आप प्रोफेशनली कहें तो प्रोफेशनल फ्रंट पे बहुत अच्छा है, क्योंकि ये कंसल्टिंग की क्षमता देता है आपको। गुरु बुध की युति बैंकिंग सेक्टर के अंदर, आप कोई भी लोन डिपार्टमेंट में है या कोई भी अच्छा लेवल तक आपको सफलता देती है। गुरु बुध की युति के कारण आप मैनेजमेंट की क्षमता आपकी काफ़ी स्ट्रांग होती है। मगर मैं यही कहूँगी कि चिंताएं भी बहुत देती हैं, तो आपको, और सूर्य एक साथ रहेगा, तो उसके कारण क्या है कि आप गवर्नमेंट से कनेक्टेड कोई भी कार्य है उसमें आपको काफ़ी सफलता है। बोलकर जहाँ पर आपको कार्य करना है तो उनके लिए बहुत अच्छा है। एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए बहुत अच्छा है, जर्नलिज्म वालों के लिए बहुत अच्छा है। तो ये युति आपको पॉजिटिवली वर्क करेगी। आपको प्रोफेशनल फ्रंट पे, पर्सनल फ्रंट पे आपको थोड़ा सा शांति बनाए रखनी है, क्योंकि काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकती है। तो हो सके तो डिस्प्यूटेड स्थिति से दूर रहिएगा। थर्ड हाउस की बात करते हैं। तृतीय भाव में शनि मंगल बुध की युति बनती है। मंगल काफ़ी उच्च पोजीशन पे है। आत्मविश्वास आपकी चरम सीमा पर रहेगा। आपके काम में काफ़ी मजबूती है। आपके डिसीजंस काफ़ी पावरफुल रहेंगे, और आप कह सकती हूँ मैं आपको कि यस, आप कोई भी बदलाव है स्वीकार कर सकते हैं। प्लान होकर चलिएगा। अब क्या है कि मंगल शुक्र एक साथ है, मगर शनि भी साथ में है, तो शनि डिसिप्लिन लेकर आएगा आपके अंदर। वो, क्योंकि लग्न का स्वामी मंगल है, जो काफ़ी उतावलापन लेकर आता है, काफ़ी जिद्दी बनाता है इंसान को। मगर शनि की जब ट्रैप में वो रहता है तो वो डिसिप्लिन देता है। हम हर कार्य को 2 बार 3 बार चेक करने की प्रवृत्ति देता है। तो अब आपको वो चीज़ इसके अंदर ज़रूर सीखने को मिलेगी। आप नया काम भी शुरू करते हैं तो उसमें भी आपका काफ़ी अच्छा डिसिप्लिन रहेगा। वाणी पर भी वो आपको संयम लाने की क्षमता देता है।
तो एक तरह से ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अगर कोई कार्य नया शुरू करते हैं या कोई नई शुरुआत की तरफ जाना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहेगा। हाँ, भाई बहनों के साथ आपके संबंधों को थोड़ा सा शांति बनाए रखिएगा। उसमें कोई डिस्प्यूटेड स्थिति आप अभी क्रिएट मत कीजिएगा, क्योंकि वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। फोर्थ हाउस की बात करते हैं तो देखिए, गुरु बुध और सूर्य की युति पहले चतुर्थ भाव में रहेगी, फिर सूर्य 15 तारीख को चेंज हो जाएगा। बुध आपके 6 मार्च से लेके 24 मार्च तक यहाँ रहेगा। तो ये युति मैंने कहा आपको कि प्रॉपर्टी मैटर के अंदर भी थोड़ा सा तनाव दे सकती है। तनाव कैसे कि आप उस मैटर में कुछ पता नहीं चलेगा आपको कि मैं कैसे डिसीजन लूं, कभी कभी नर्वस भी हो जाएंगे आप। तो ये स्थिति हो सकती है, क्योंकि गुरु और बुध जब चतुर्थ भाव में होंगे और सूर्य है तो मानसिक अशांति रहती है। सफलता है, प्रोग्रेस है, सब कुछ है, मगर मानसिक अशांति महीने में आपको महसूस जरूर होगी। व्यर्थ की चिंताएं और व्यर्थ की स्ट्रेस, और जिसका कोई मतलब भी नहीं है, और बहुत सी संभावनाएं उसमें क्रिएट होंगी और उसमें आपको सोचने में मजबूर हो जाएंगे। तो आप वो विचारों के कारण भी परेशान हो सकते हैं, क्योंकि चौथा घर मानसिक सुख का होता है, और जब वहां पर बुध आता है तो इंसान को काफी विचारशील बना देता है। तो ये स्थिति आपको घर में भी महसूस होगी आपको, और मन के अंदर भी ये महसूस होगा। और देखिए, प्रॉपर्टी मैटर की बात करते हैं तो देखिए, प्रॉपर्टी मैटर में आप आगे बढ़ सकते हैं, मगर थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे उस मैटर को लेकर, तो वो तो श्योर हूँ मैं। और गुरु बुध और सूर्य की युति के कारण गवर्नमेंट एग्जाम्स अगर देते हैं तो उसमें सफलता के योग बहुत अच्छे बनते हैं। वो स्टूडेंट्स के लिए जो इसके लिए ट्राई कर रहे हैं। और सूर्य चतुर्थ भाव में, देखिए, माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंताएं जरूर हो सकती है 15 तारीख तक। उसके बाद कोई चिंता वाली बात नहीं है। देखिए, मानसिक अशांति महसूस जरूर होगी, मगर काम आपके बहुत मजबूती से होंगे, वो आपका लिए बहुत पॉजिटिव साइन है। इनकम का फ्लो भी काफी अच्छी तरह से आपका मेंटेन हो पाएगा। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव का स्वामी गुरु और बुध के गुरु होकर बुध के साथ उसके सूर्य 5वें घर के अंदर 15 तारीख के बाद आ जाएगा। तो शुरू के 15 दिन पंचम भाव का स्वामी जो गुरु है वो सूर्य के साथ है, बुध के साथ है। तो वो सभी स्टूडेंट्स जो एमबीए करना चाहते हैं, फाइनेंस के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, और जो अपने एक मैनेजमेंट लेवल का कोई एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट एग्जाम्स वालों के लिए बहुत अच्छा है। बैंकिंग सेक्टर के अंदर जाना चाहते हैं, आईपीएस, इस तरह की कोई भी एग्जाम्स दे रहे हैं, तो उन सभी के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग संभावनाएं बनती है सफलता की। और थोड़ा सा कोर्स को सिलेक्ट करने के अंदर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ये ज़रूर मैं कहूँगी, क्योंकि गुरु बुध की युति कंफ्यूजन का कारक है। बहुत दिमाग बहुत देती है, मगर कंफ्यूजन भी इतना देती है, तो वो ज़रूर रहेगा। तो किसी की एडवाइस लेकर कार्य कीजिए। और ये जो सूर्य है, आपको एक तरह से कहूँ कि आपके बच्चों के साथ आपके जो संबंध है, संतानों के साथ, तो कभी कभी वहां पर रिएक्टिव आप हो सकते हैं, उसमें थोड़ा सा आपके विचारों में मतभेद हो सकते हैं। तो हो सके तो उस चीज को, उस मैटर में से जितना आप अभी उसको अवॉइड करें। ऐसी कोई भी प्रकार की इंटरेक्शंस होते हैं तो उसको अवॉइड किया जाए तो अच्छा है आपके लिए। अब बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की। सिक्स्थ हाउस का अधिपति मंगल होकर शनि और शुक्र के साथ है। मंगल की एक दृष्टि आपके सिक्स्थ हाउस पर पड़ती है। देखिए, ये जो सिक्स्थ हाउस जो होता है उसका अधिपति मंगल होकर जब इस तरह की स्थिति में है, तो मैं कहूँगी कि ब्लड प्रेशर संबंधित कोई भी समस्या है, डायबिटीज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है जो ब्लड से कनेक्टेड है, उसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना। स्वास्थ्य को अवॉइड, बिल्कुल इस चीज़ से रिलेटेड हो तो उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनिशियल स्टेज पर अगर आपको पता चलता है तो उसमें आप काफ़ी अच्छे से आपको ट्रीट कर सकते हैं। तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है तो उसको आप लाइटली मत लीजिएगा। लोन्स की बात करते हैं, देखिए, लोन प्राप्त तो हो जाएगा आपको, मगर एक ही चीज़ कहूँगी कि जब ऐसी स्थिति होती है तो इंसान अपने कुछ एक्सपेंसेस के चलते कुछ ऐसे लोन ले लेता है, क्योंकि 12th हाउस का अधिपति भी शुक्र है। शुक्र लग्जूरियस एक्सपेंसेस करवाता है, और ऐसे एक्सपेंसेस
जो वेस्टफुल होते हैं उसके पीछे मत भागिएगा, क्योंकि उसके लिए अगर आप लोन करते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा। घर के अंदर डेकोरेशंस करवाना या घर से कनेक्टेड कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो उससे कनेक्टेड लोन्स आपको प्राप्त तो हो जाएगा, मगर वो आपके कंफर्ट जोन के अंदर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मंगल कभी कभी इंसान को कभी अतिरेक में आकर, यानी बहुत ही मतलब उत्साहित होकर वो लोन ले लेता है, फिर आगे जाके उसे काफ़ी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है, जो फिर महसूस होता है कि उसे तो उस एक्सपेंस को रोक दिया होता तो अच्छा होता। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, जितना आपका आप पे कर सकते हैं उतना ही कर पाइए, उससे बड़ा मत लीजिएगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सेवेंथ हाउस की बात करते हैं, तो सातवें घर में राहु है जो अब यहाँ से निकलने वाला है। तो थोड़ा सा आपके अंदर जो शंकास्पद जो आदत है, जो काफ़ी रिलेशनशिप में भी आप काफ़ी डाउट करते हैं, तो उसमें थोड़ी सी कमी ज़रूर आएगी। देखिए, फूड बिजनेस वालों के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस प्रोस्पेक्ट से ये बहुत ही अच्छी संभावनाएं आपके लिए क्रिएट करता है। कंस्ट्रक्शन का काम जो करते हैं, ब्यूटी से कनेक्टेड, उन सभी के लिए बहुत अच्छी संभावना क्रिएट होती है। आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग, ये सभी बिजनेस वालों के लिए बहुत सारी संभावनाएं, बहुत नई नई संभावनाएं खड़ी होती है। जो इवन प्रॉपर्टी के अंदर आप कमीशन का काम करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है ये। अपनी लाइफ पार्टनर के साथ जो रिलेशंस है उसके अंदर कोई भी प्रकार की अभी डिस्प्यूटेड स्थिति में मत पड़िएगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और एक तरह से बिजनेस प्रोस्पेक्ट से बहुत अच्छी संभावना है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। जो अष्टम भाव का स्वामी जो है वो बुध होकर आपके चतुर्थ भाव में है, तो ये गुरु के साथ है। तो ये एक तरह से आपको जो भी रिसर्च है वो भी कनेक्टेड टू फाइनेंस, कनेक्टेड टू अकाउंट्स, आप मैनेजमेंट लेवल के जो रिसर्च करते हैं, इंटरनली जो भी पूरा प्रोग्रामिंग होता है वो प्रोग्रामिंग से कनेक्टेड, फिर टेक्निकल लाइन के अंदर भी बहुत सारे रिसर्च होते हैं, उसमें काफ़ी आपको हेल्प करता है, मगर थोड़ा सा असमंजस में डालेगा, कंफ्यूज्ड कर देगा आपको, रिसर्च में भी वो कंफ्यूज कर देगा। तो ये स्थिति आपकी बनी रहेगी। तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर हाँ, आपको अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिलेगी और अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी गेन्स भी होंगे। नाइन्थ हाउस की बात करते हैं। देखिए, अभी नाइन्थ हाउस के ऊपर शनि मंगल शुक्र की दृष्टि है, तो देखिए आध्यात्मिक चिंतन के अंदर थोड़ी सी कमी आती है। और कोई भी कहते हैं कि नाइन्थ हाउस के अंदर जब ऐसी दृष्टि पड़ती है तो मंगल की दृष्टि काफ़ी नीचस्थ है, तो कभी कभी भाग्य का सपोर्ट कुछ चीज़ों में आपको महसूस होगा कि प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति आ सकती है कि जहाँ पर भाग्य थोड़ा सा कमज़ोर हो, मगर परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रांग होगा आपका, तो ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है आपके। एक तरह से मैं कहूँ कि आध्यात्मिक चिंतन में थोड़ा सा कमी ज़रूर है अभी, क्योंकि शुक्र मंगल की युति इंसान को काफ़ी लग्जूरियस चीज़ें और ब्यूटी, खूबसूरती के पीछे लेकर जाती है, तो कभी कभी उसमें कमी आ जाती है। मगर एक तरह से ये कोई भी आध्यात्मिक यात्रा है या उससे कनेक्टेड कोई भी कार्य है, उसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं, तो उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं दशम भाव की। दशम भाव का स्वामी सूर्य बनता है, और सूर्य जो है वो 15 दिन के लिए आपके चतुर्थ स्थान में रहेगा, जो आपके 10वें घर को देखेगा। तो शुरू के 15 दिन बहुत स्ट्रांग है। उसके अंदर भी मंगल की एक दृष्टि भी आपके 10वें घर को देखती है, तो वो भी एक डबल स्ट्रांग बन जाता है। तो काम के अंदर आप बहुत स्ट्रांगली खड़े होंगे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है ये। प्रमोशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। आपको कुछ भी बेनिफिट्स आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी काफ़ी रेज होगा। ये पूरा महीना नई शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है। बस किसी के बहकावे में आकर उतावलेपन में कोई डिसीजन नहीं लेना, बाकी बहुत ही अच्छी संभावनाएं लेकर आता है ये। सूर्य आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन देगा। आपको ये 15 दिन के अंदर अगर कोई गवर्नमेंट सपोर्ट का कोई कार्य, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क है, उसमें भी काफ़ी सफलताएं प्राप्त होती है।
अब बात करते हैं आपके 11वें स्थान की। 11वें स्थान का अधिपति वो खुद गुरु के साथ 6 तारीख से 24 तारीख तक रहेगा, उसके बाद वो चेंज हो जाएगा। देखिए लाभ की बात करते हैं तो लाभ कंटिन्यूड आपको बने रहेंगे, उसमें कोई कमी नहीं है। और गुरु के साथ होने के कारण कभी कभी लाभ के अंदर काफ़ी अच्छे लेवल पर होने पर भी थोड़ी सी असंतुष्टि आपको महसूस होगी, मगर उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि गुरु गुरु और बुध की युति इंसान को काफ़ी कहते हैं ना विचारों में डालकर भी वो बहुत सी संभावनाएं भी खोजती हैं, और आपको कमीशन ओरिएंटेड या कोई भी ऐसे जो काम होते हैं कि जहाँ पर एजुकेशन से संबंधित कार्य करते हैं, हर तरह से वो लाभ प्राप्त करवाती है। तो लाभ आपके बने हुए हैं। कुछ चीज़ में आपको भाग्य के अंदर कमजोरी महसूस ज़रूर होगी, मगर फिर भी मैं कहूँगी कि काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा आपको। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th हाउस का अधिपति शुक्र होकर आपके तृतीय स्थान पर है, तो ये फॉरेन लैंड से कनेक्टेड कोई भी कार्य करते हैं, गुरु का एक सपोर्ट पूर्ण प्राप्त है, शनि का एक सपोर्ट पूर्ण प्राप्त है। तो देखिए फॉरेन संबंधित कोई भी कार्य है उसमें काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड है आपका। आप बाहर जाने की कोशिश करते हैं, अगर कोई भी प्रकार का एजुकेशन प्राप्त करने के लिए जाना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करने के लिए जाना चाहते हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग संभावनाएं आपके लिए खड़ी होती है। देखिए अगर कोई लीगल मैटर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीगल मैटर के अंदर आप फंसे हुए हैं, कोर्ट कचहरी के मैटर में फंसे हुए हैं, तो बहुत शांति बनाए रखिएगा, रिएक्टिव होने से बचिएगा। इवन कोई डिवोर्स केस चल रहा है या कोई प्रॉपर्टी संबंधित कोई केस चल रहा है, तो एकदम से कोई त्वरित रिएक्शन देना आपके लिए अभी थोड़ा नुकसानदायक है। अगर कोई भी स्थिति को आउट ऑफ द कोर्ट सॉल्व किया जा सके तो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। कोई भी चीज़ में बहुत उतावलेपन के अंदर रिएक्शंस देने से कोर्ट मैटर में खास बचिएगा। आपको एक्सपेंसेस पे कंट्रोल रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल बहुत सी संभावनाएं वृश्चिक लग्न वालों के लिए बन रही है, और काफ़ी संभावनाओं का आप लाभ भी उठा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए हमेशा हमसे जुड़े रहिएगा, बहुत से अच्छे वीडियोस और बहुत सी संभावनाएं मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी दूंगी कि मेरे साथ कैसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे कंसल्टेशन लिया जाए। आप जो भी संभावना है उसके एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए, बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी संभावनाएं हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।